बैड टच। पता नहीं कब तक उसे ये बर्दाश्त करना पड़ा होगा। एक ऐसे ही वाक़े का जिक्र कर रही है राधिका। बात करीब 6 साल पहले की है। मैं इलाहाबाद के एक घनी आबादी वाले मोहल्ले में अपनी बहन के खाली मकान में 2 सहेलियों के साथ पढ़ाई के लिए रहती थी। मकान क्या था, एक बड़े घर में बंटवारे के बाद मिले एक कमरे के ऊपर 3 कमरे बनवाकर रहने लायक बनाया गया था। मेरी दोनों सहेलियों की परीक्षाएं अब ख़त्म हो चुकी थीं और दोनों गांव जा चुकी थी। मैंने सिविल सर्विस की कोचिंग ज्वाइन की थी, इसलिए गर्मी की छुट्टियों में भी घर नहीं जा पाई थी। घर के बगल में कई झुग्गी झोपड़ियाँ थीं जिनमें मजदूरों के परिवार रहते थे। एक शाम मैं अकेली छत पर टहल रही थी। बगल वाली छत पर एक 3-4 साल की बच्ची के साथ एक 25-30 साल का आदमी खेल रहा था। बच्ची जिस तरह उसके साथ घुल मिलकर खेल रही थी, देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह उस आदमी को अच्छे से जानती थी। मैं कुछ इस तरह खड़ी थी कि मैं उन्हें देख सकती थी, लेकिन वो मुझे नहीं देख सकते थे। मैंने देखा, अचानक उस आदमी ने बच्ची को गोद में उठाया। पहले कुछ देर उसके गालों को चूमता रहा, फिर बच्ची को किनारे ले जाकर अपना लिंग उसके शरीर पर रगड़ने लगा। मेरा ऐसा लिखना अटपटा लग सकता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। शायद मेरे लिखने से कुछ लोग अपने बच्चों को लेकर ज़्यादा सतर्क और जागरूक हो जाएं। शायद अपनी बच्चे को हर किसी के हाथों में सौंपने से माता पिता एक बार सोचने लगे। वह छोटी सी बच्ची मम्मी मम्मी चिल्लाती रही, लेकिन उस दरिंदे ने उसे काफ़ी देर बाद छोड़ा। उससे छूटने के बाद थोड़ी देर बाद बच्ची फिर से खेलने लगी। ये सब देखकर उस समय मैं बहुत डर गई थी और मैंने किसी से कुछ नहीं बताया। मुझे डर था कि अगर मैं किसी से शिकायत करूं तो वह शख्स मुझे भी कोई नुकसान न पहुंचा दे। मैं उस टाइम बहुत स्वार्थी हो गई थी, लेकिन उस वक्त पर स्वार्थी हो जाना मुझे ज़िंदगी भर के लिए पछतावा दे गया। आज भी सोचती हूँ कि काश मैंने उस बच्ची के लिए कुछ किया होता। पता नहीं कब तक उसे ये बर्दाश्त करना पड़ा होगा। दोस्तों अपने बच्चों के लिए जागरूक रहें और ऐसे ही लेसनेबल स्टोरी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।